घंटा तो नज़र नहीं आया, फिर मैंने उनका घंटा भी बजाया, फिर बाद में उन्होंने घंटा भी लगाया। मैं दोबारा घंटा बजाने जाऊंगा और आपको भी दावत दूंगा, आप आइएगा। तकरीबन 19 से 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। हमसे हमारा निशान छीना गया, हमें कैंपेन नहीं करने दी, हमने कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं की, हमें तरह तरह के निशान दिए गए हमारा मजाक उड़ाने के लिए। किसी किस्म की कोई कैंपेन हमें करने नहीं दी, सबका वोट उठा के कहीं और फेंक दिया। एक तरफ ताकत होती है, एक तरफ नज़रिया होता है। 8 फरवरी को नज़रिया जीता था, तो इमरान खान कहते थे हमें, वो बात सच्ची हुई। आपने पाकिस्तान की अवाम की तजलील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा इमरान पाकिस्तान टुडे के साथ। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबका MNA जो हैं कराची से मुंतखब हुए थे, फ़हीम खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है मुझे। और सबसे पहले तो ये बताइएगा, 2018 के बाद 2024 के जो इलेक्शन हुए, इन इलेक्शन में से आप कितना मुतमईन नज़र आ रहे हैं, ये बताइएगा। कराची में क्योंकि 14 सीटें थी MNA की, आप भी उसमें मुंतखब हुए थे और 2024 में कोई भी सीट नहीं ली, क्या हो गया है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं तो ये समझता हूँ कि 2018 के मुकाबले में इस दफ़ा जो आवाम निकली उसकी कोई नवीद नहीं मिलती। पहले तो हमारे पास 14 सीटें थी, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कराची से तकरीबन 19 से 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। जिस तरह आपने देखा कराची की आवाम जिस तरह निकली, जिस तरह मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा मैं आपको बताऊं, जिस तरह डाका डाला गया वो पूरे पाकिस्तान ने देखा, बल्कि आलम जो पूरा एक आलम है उन्होंने देखा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला। मैं आपको बताऊं कि हमसे हमारा निशान छीना गया, हमें कैंपेन नहीं करने दी, हमारे ऊपर FIRs काटी गई, हमने कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं की, हमें तरह तरह के निशान दिए गए हमारा मजाक उड़ाने के लिए। उसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हमें वोट दिए, इमरान खान को वोट दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को जिताया। फ़हीम साहब, ये बताइएगा, यकीनन जब इलेक्शन कैंपेन आप उस तरह से नहीं कर सके 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, लेकिन जो आवाम निकली, जो वोट डाला, क्या इसकी तवक्कुआत आपको भी थी कि इतना वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में निकलेगा? देखिए जी, जिस तरह पब्लिक निकली इतनी तवक्को हमें नहीं थी, क्योंकि जिस तरह ये जुल्म हम पे कर रहे थे, हमारा ना कोई फ़्लोट चलने दे रहे थे। अगर कोई फ़्लोट चलता था तो उसको FIR काट के बंद कर देते थे, हमारे वर्कर्स को बंद कर देते थे। उसके बावजूद किसी किस्म की कोई कैंपेन हमें करने नहीं दी। और उसके बाद आपने देखा कि जैसा कि इन्होंने इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद कर दिया, फ़ोन सर्विसेज बंद कर दी, और मेरे अपनी फैमिली का, मेरा और मेरे छोटे भाई का वोट सिर्फ मेरे हलके में था, बाकी सब का वोट उठा के कहीं और फेंक दिया। तो उससे हमें बड़ी मायूसी हो रही थी। पर मैं फिर आपको बोलूं कि जो इमरान खान साहब बात करते थे कि एक तरफ ताकत होती है, एक तरफ नज़रिया होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को नज़रिया जीता था। जो इमरान खान कहते थे हमें, वो बात सच्ची हुई। और जिस तरह पब्लिक निकली, और मैं यहाँ उन हलकों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे रिज़ल्ट चेंज किए, जिन्होंने ताकत के बलबूते पे रिज़ल्ट चेंज किए, फॉर्म 47 के जो MNAs 2 नंबर टाइप के MNAs ला के बिठाए, मैं उनको कहता हूँ ये आपने हमारे साथ कुछ नहीं किया, आपने पाकिस्तान की आवाम की तजलील की है। आप यकीन जाने 8 फरवरी को जिस तरह पब्लिक निकली, एक लेडीज़ थी उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, वो आई वोट डालने, स्ट्रेचर्स पे लोग आए, व्हील चेयर्स पे लोग आए, कहाँ कहाँ से लोग आए। ये वोट इसलिए होता है, ये मुंतखब लोग अपने लोगों को इस तरह करते हैं, ये नहीं करते ताकत के बलबूते पे। मेरे मुल्क, ये गरीब मुल्क है, अभी हम IMF की तरफ जा रहे हैं, कितने अरबों रुपए हमने यहाँ ज़ाया किया। अगर यही सारे काम करने थे, सारा प्रैक्टिस क्यों किया? आपने अपने लोगों की तजलील की है। देखें, मुल्क चलता है लोगों से, ज़मीन का नाम मुल्क नहीं होता, लोगों का नाम मुल्क होता है। तो जब लोगों की आप कदर नहीं करोगे, उनकी कोई अहमियत आपके आगे नहीं होगी, तो किस तरह आप लोग मुल्क चलाएंगे? लिहाजा ये बड़ी ज़्यादती हुई। और मैं एक मैसेज थोड़ा सा टाइम लूँगा, आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये समझते हो कि जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है और हम इस तरह छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, हम पब्लिक में जाएंगे। जिस पब्लिक ने हमें वोट दिया, हम दोबारा उनके पास जाएंगे, उनको लेकर आएंगे और इंशाल्लाह अपना मैंडेट। फ़हीम साहब, जैसे आपने बात की कि आपकी 19 सीटें थी, इस हवाले से देखें आपके पास से इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उससे आप कितने मुतमईन नज़र आते हैं? दीगर प्लेटफॉर्म जो हैं उस पर भी आप गए हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन का अगर आप रवैये की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है कि 14 दिन के अंदर जो फॉर्म 45 होते हैं
वो आपने अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड करने होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तो पहले वो फॉर्म डाउनलोड नहीं किया, उसके बाद सोने पे सुहागा जब फॉर्म डाउनलोड किए गए उसके बाद आपने देखा हमारे लोगों ने बताया कितनी ओवर राइटिंग की है, वाइटो मारे हुए हैं, हमारे फॉर्म चेंज किए। उसके बाद हमारा आईनी हक बनता है कि हम उनसे जाके सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लें। इलेक्शन कमीशन कोई हमारा लेटर रिसीव नहीं कर रहा, कोई हमें सर्टिफाई कॉपी नहीं दे रहा। इधर से ही आप उनकी नीयत बदनीयती आपको नज़र आ रही है कि किस तरह बदनीयत है। इसके साथ साथ मैं यहाँ जो आर ओ साहिबान हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इतने पढ़े लिखे, इतनी मेहनत की, आपके माँ बाप ने, आपके बच्चे आपको देखते होंगे, आपका ज़मीर आपको कैसे छोड़ता होगा, आप रात को सोते किस तरह होंगे कि आपने अपने लोगों के मैंडेट पर डाका डलवाया, आप उस 2 नंबरी में शामिल हुए। आप सबको स्टैंड लेना चाहिए था। लिहाजा मैं फिर भी नाउमीद नहीं हूँ। इंशाल्लाह इदारे भी हमारे, हम इन इदारों से आपको इंसाफ लेकर बताएंगे इंशाल्लाह। फ़हीम साहब ये बताइएगा, क्योंकि 2018 में जो लोग मुंतखब हुए थे, बड़े बड़े नाम हैं उनके, आप सारे नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन बड़े बड़े नाम जो हैं वो इमरान खान पे जैसे ही मुश्किल आई तो वो चंद दिन भी न ठहर सके। आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत सारी दफ़ा जो है पुलिस ने गिरफ़्तार किया, आपने लाठियाँ खाई, सारी चीज़ें हुई, आप अभी तक जो है साबित कदम हैं। तो उन कारकुनान के लिए या वो जो लीडर थे जो पहली हुकूमत में इक़्तिदार में भी रह चुके, उनके लिए क्या पैगाम देंगे, और इस हवाले से क्या खान साहब उनके लिए कोई नरम रवैया रखते हैं कि दोबारा से उनकी एंट्री हो सकती है? देखिए जी, जो लोग चले गए, ये तो खान साहब ने ख़ुद कहा कि खान साहब ने शुक्रिया भी अदा किया कि अल्लाह का शुक्र ऐसे लोग चले गए और पता लगा। देखें, हर जमात के ऊपर ये टाइम आता है, ये आप समझे एक फ़िल्टर था, फ़िल्टर हुआ छन्नी करके जो निकल आता है ना, वो सामने अब रह गए। अब खान साहब को भी पता चल गया, हमें भी पता चल गया, वर्कर्स को भी पता चल गया। अब अगर उन लोगों को वापस लेना, ये ऐसा होगा कि जो बेचारे लोग कुर्बानी जिन्होंने दी। फ़हीम साहब ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत सिंध में है, इसी तरह अगर बात की जाए KPK की, तो KPK में अब जो आपको जो दोबारा से हुकूमत मिली तो 15 साल आपके भी हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं KPK में क्या ऐसा है जो बाकी सूबों में नहीं, पंजाब में नहीं है, वो सिंध में नहीं है? तो ऐसा क्या आपने किया वहाँ पे, और आने वाले ये जो 5 साल हैं इनमें क्या वहाँ पे करने जा रहे हैं? देखिए जी, KPK की एक तारीख़ रही है। KPK में कोई भी हुकूमत रहे तो वो दूसरे टर्म में नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अगर आप देखें कि 13 से 18 में उनकी क्या तादाद थी, 18 से 23 में क्या तादाद थी, अब इस दफ़ा कितने लोग हमारे मेंबरान बने, कितनी अक्सरियत से हुकूमत बनी, क्योंकि KPK का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। KPK का लोकल बॉडीज़ का सिस्टम आप देखें, KPK का पुलिस का निज़ाम आप देखें, KPK का सेहत आप देखें, बल्कि सेहत कार्ड आप देखें, आप जाएँ KPK में हर जितने लोगों का शनाख्ती कार्ड KPK का है, वो सब जो है इस टाइम सेहत कार्ड के उसमें आते हैं, ज़ुमरे में आते हैं। तो लिहाजा ये एक रियासत जो होती है वो माँ जैसी होती है। ये मिसाल अगर आपको चाहिए, आप KPK में जाके देखें कि KPK इस टाइम माँ का रोल अदा कर रही है। वो अपने लोगों को ऐसे समेटे हुई है, अपने अंदर कोई मुश्किलात अपने लोगों पे आती है तो KPK की हुकूमत पे उनको समाया हुआ है। तो आप जाएं, मैं समझता हूँ, मैं तो आपको दावत दूंगा कि आप लोग जाएं, और मैं अली अमीन गंडापुर साहब से भी कहूँगा, और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आप कम से कम कराची के जो यहाँ पे सिंध हुकूमत वाले जो हमारे ये आप नुमाइंदे हैं, इनको लेके घूम रहे होते हैं, एक दफ़ा इनको अगर हम KPK का विज़िट करवाएं तो आपको ज़मीन आसमान का पता लग जाएगा, और आपको पता लगेगा KPK की अवाम इमरान खान को क्यों चाहती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बार बार क्यों आ रही है वहाँ पर। सर, आपके जो सियासी मुखालफिन हैं उनका तो यही कहना होता है कि KPK में 10 साल या 15 साल अब आपकी हुकूमत को हो जाएंगे तो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई ऐसा डेवलपमेंट वाला काम नहीं किया। आप दावा कर रहे हैं कि KPK में एक ऐसी हुकूमत बनी है जो माँ जैसी है, और इस हवाले से आपने ये भी एक जर्नलिस्ट के लिए एक आपने अमीन गंडापुर साहब से ये दरख्वास्त कर दी कि वो उन्हें विज़िट करवाएं। तो मुझे ये बता दें कि क्या कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जो ख़ास हैं। सेहत कार्ड का आपने बता दिया, कोई और चीज़ बता दें, आप यूनिवर्सिटीज़ बता दें, कोई डेवलपमेंट के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे उनके हवाले से बता दीजिए। देखिए जी, यूनिवर्सिटी अब बेशतर बनी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा बने, तालीम के निज़ाम में मेरिट का जो सिस्टम आया, कभी भी वहाँ ये नहीं होता था कि आपका अगर सोर्स नहीं होती थी, किसी को कोई टीचर नौकरी नहीं लगता था। इस टाइम कोई भी कुछ हो, हम MNA रह चुके हैं, हमारी हुकूमतें रह चुकी, हम किसी चपड़ासी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करवा सके। इस लेवल की वहाँ मेरिट पे काम हो रहा है। और यूनिवर्सिटियाँ, मैं तो आपको भी अगर नाम लूँगा, बेताशा है, तो आपको हम इंशाल्लाह दावत देंगे, और मैं इंशाल्लाह इंश्योर करूँगा कि मैं भी आप लोग के साथ जाऊँ
और विज़िट करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा केपीके का तालीमी निज़ाम और केपीके का इस टाइम जो पुलिस का निज़ाम है, जो मॉडल पुलिस स्टेशन वहाँ बने हुए हैं, वहाँ ऑनलाइन FIRs जो हो रही हैं, वहाँ टोटल चीज़ें आप लोग मतलब ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो इतना अच्छा सिस्टम है, आपको इंशाल्लाह मैं खुद विज़िट भी करवाऊँगा और आपको मैं कहूँगा कि वो चीज़ें लाएँ। और आपसे फिर गुजारिश भी करूँगा सिंध हुकूमत को भी आप बताएं, खुदारा सिंध में जो आजकल हो रहा है, बल्कि आज मैंने देखा कि कच्चे के डाकू आज तक हमसे भागे नहीं गए। इधर लोग चैन से रहते नहीं है, फैमिलियाँ जाती है, उनको अगवा किया जाता है, ड्राइवरों को अगवा किया जाता है। इससे हमारी जान नहीं छूटी है, किधर तालीम में आएंगे, किधर ये बाकी निज़ाम ठीक करेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत को भी केपीके से सबक लेना चाहिए। फ़हीम साहब, ये भी बताइएगा, चूँकि एक वीडियो आपकी मैंने देखी है जिसमें आप गवर्नर हाउस जाते हैं, वहाँ की एक जो बेल जो लगाई है वो आपको मिलती नहीं है, तो उसके बाद क्या दोबारा आप नहीं गए? वो तो वहाँ पे लगी हुई है वो बेल, आप दोबारा कभी जाएंगे? क्या कहने के लिए गए थे वो आप बता दें हमें। वो बेल लगाई है जी, गवर्नर साहब है यहाँ पे अलमारूफ घंटे वाली सरकार, तो उन्होंने शुगल में आके घंटा शंटा कर दिया। उन्होंने कहा ये कराची के लोग ये भूल जाते हैं, लिहाजा उनको क्या पता इमरान खान के टाइगर है। मैं पहुँच गया फिर वहाँ घंटा देखने, घंटा तो नज़र नहीं आया, फिर मैंने उनका घंटा भी बजाया, फिर बाद में उन्होंने घंटा भी लगाया। और मैं इंशाल्लाह अनकरीब सरप्राइज़ दूंगा, मैं दोबारा घंटा बजाने जाऊँगा और आपको भी दावत दूंगा, आप आइएगा, कैसा ज़बरदस्त घंटा बजाएंगे इंशाल्लाह। फ़हीम साहब, यहाँ पर जब बात MQM की हो रही है, MQM को भी इस वक्त वफाक में वो हुकूमत में आ चुकी है। आज वावडा साहब ने जो है डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए वो सेनेटर के लिए, और वो उनके कैंडिडेट थे, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? कल को वो आपके साथ थे। देखिए जी, बात ये जो MQM ने किया है ना, तो ये तो आप अगर MQM के लोगों से ही पूछो, वो कह रहे हैं कि जी हम वो वाली मजदूरी कर रहे हैं कि जिस तरह गधा मजदूरी होती है। एक तो होता है इंसान मजदूरी करता है, उसको पता होता है वो क्या कर रहा है, कह रहे हैं हमें कोई पता नहीं है हम कौन सी मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग MQM के हैं, उनको मैंने कहा यार थोड़ा सा आप लोग इखलाक का दामन पकड़ें और फ्रंट फुट पर आए, बताएं कि ये मैंडेट आपका नहीं था, चोरी हुआ है। क्योंकि ये जो आपके साथ इन्होंने काम किया है, जिसने भी आपको चोरी का मैंडेट दिया वो ऐसे ऐसे काम लेगा, आपकी नस्लें याद करेंगी। और ये उनकी वर्डिंग थी, राणा साहब वो कह रहे थे कि हमसे वाकई से गधों वाला काम ले रहे हैं। क्योंकि एक तो आप किसी मजदूर से काम लोगे, आप उसको बताओगे यार यहाँ गड्ढा खोदना है, उसको पता है गड्ढा खोदना है, गधे को नहीं पता किधर जाना है, आपने डंडा लेना है, उसको इधर मोड़ना है इधर। अब ये इनके साथ यही चलता रहेगा। बाकी रही फैसल वाडा साहब की बात, फैसल वाडा साहब को चाहिए, देखिए इंसान को इतना कमज़र्फ नहीं होना चाहिए। इमरान खान के नाम से वो बने, उनसे पहले कौन जानता था? वो इमरान खान था, उसके साथ जिसका नाम जुड़ता है अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त दे देता है। लिहाजा इस हद तक आप रहें कि जिसकी वजह से आपको एक इज़्ज़त अल्लाह ने दी, कम अज़ कम उसका ख्याल रखें और थोड़ी सी ज़बान को भी लगाम दे। बाकी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में सबको पता है, और ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। आप मेरी बात लिख लें, ये 1 साल भी खींच लें तो बड़ी बात है, ये 1 साल नहीं खींच सकते। सर ये बताइएगा, खान साहब की रिहाई के हवाले से जो है आपके वकला जो हैं वो काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कब तक वो तमाम केसेस से जो है बाहर आ जाएंगे, जेल से बाहर आ सकते हैं? और आप कितने मुतमईन हैं उन वकला से? क्योंकि आम तौर पे जो अवामी हल्कों में बात की जाती है, वहाँ कहीं ना कहीं वकला को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि खान साहब अंदर है और वकला जो है इस वक्त सारे, कोई MNA है, कोई MP है, वो सारे जीत चुके हैं। तो इस हवाले से क्या करें? देखिए वकला से तो हम मुतमईन हैं। अगर आप सवाल करें कि जजेस से मुतमईन है तो ये सवाल बनता है। वकला तो अपना काम कर रहे हैं। आज भी आपने देखा, कल उन्होंने फ़ैसला रिज़र्व किया, आज जिस तरह लेके चले क्योंकि जो एक तफ्तीशी अफसर था उससे जब पूछा गया तो वो कहता है जी मैंने अक्टूबर 2022 में जो है इंक्वायरी स्टार्ट की DG FIA के कहने पे, जबकि DG FIA कह ही नहीं सकता किस इदारे ने कहा, उनको कोई वजारत ने कहा था, किसी महकमे ने कहा। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है, मिसाल के तौर पे कि मेरे घर पे कोई आके मेरे ख़िलाफ़ कोई जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा करता है, मुझे निकालने की बात करता है, मैं जाके अपने चौकीदार को बताता हूँ और मेरा चौकीदार उल्टा जाके पुलिस में मेरी FIR कटा दे कि जी मेरे साहब ने मुझे ये बोला है कि मेरे खिलाफ ही कार्रवाई। तो लिहाजा ये बेसलेस चीज़ें, इंशाल्लाह जो इनका मिशन था, जो लंदन प्लान था, खान साहब को अंदर किया, इलेक्शन जैसे तैसे इन्होंने जो करना था कर लिया। मैं ये समझता हूँ 1 हफ़्ते के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। फ़हीम भाई, बिल्कुल आखिर पे ये भी बता दीजिएगा, खान साहब की जो रिहाई के हवाले से आप तवक्को करते हैं कि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में क्लियर हो जाएगी पिक्चर जो है। अवाम जो इस वक्त जिस अवाम ने आपको वोट दिया, और आपका PTI का एक दावा है कि वो तकरीबन 160 से ज़ायद सीटें जो कौमी असम्बली की आपकी थी, यकीनन करोड़ों वोट्स दिए, उनके लिए आप क्या जंग लड़ेंगे? किस तरीके से हुकूमत से बातचीत करके आप उनको रिलीफ देंगे? क्या एहतजाज करेंगे या एहतजाजी में रहेंगे? एहतजाज से तो कोई मसला हल नहीं होता। अवाम इस वक्त जो है माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी है,
वो माशी बेहतरी चाहती है, तो उसके हवाले से क्या आपके पास जो है प्लान है? देखिए, मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर करूं। देखें, जब हम इलेक्शन कैंपेन करते थे ना, नॉर्मली लोग अपना जिसको कहते हैं मंशूर बेचते हैं, बताते हैं जी हम ये करेंगे, हम यूँ। आप बिलीव मी, यकीन करें कि जब हम कैंपेन के लिए जाते थे, हमें लोगों ने कभी नहीं पूछा कि आप जीत कर क्या करेंगे, आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप क्या देंगे क्या नहीं। उनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा होता था, हम आपको वोट दे रहे हैं इमरान खान के लिए, आपने जीत के इमरान खान को बाहर निकालना है। क्योंकि उनको पता है ऐसा नहीं है कि इमरान खान आएगा, इमरान खान फ्लाई रियासत चला चुका है। जब इमरान खान था यही रमज़ान थे, आप अगर पिछले 3 साल पहले चले जाएं, इसी रमज़ान में बाइज़्ज़त तरीके से एहसास कार्ड के ज़रिए 12,000 रुपये मिलते थे। आप चले जाएं KPK में सेहत कार्ड मिलता था, किसी की हक तलफी नहीं होती थी। अब मुझे बताएं कि जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहिबा जो कर रही हैं, तस्वीर लगा के लोगों की तजलील, वो वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखी कि लोगों को कह रहे जब तक आप तस्वीर नहीं खींचेंगे आपको राशन नहीं मिलेगा। लिहाजा इज़्ज़त नफ्स होती है हर इंसान की, गरीब हर कोई होता है पर इज़्ज़त हर किसी की होती है। सब लोगों को पता है कि इमरान खान वाहिद इस पाकिस्तान का हल है। इमरान खान आएगा, सबको इज़्ज़त भी मिलेगी, सबको इज़्ज़त के साथ रोज़गार भी मिलेगा और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। हमसे किसी ने कोई डिमांड नहीं की, या हमारा एक कोई बता दे कहीं हमने कहा हो कि हम जीतने के बाद सड़क बनाएंगे, रोड, हमने नहीं कहा। पब्लिक की डिमांड भी ये थी क्योंकि पब्लिक को इमरान खान पे भरोसा है। और आपने बात की 160 नहीं 180 सीटें बिल्कुल कन्फर्म है। और अगर बाकी कुछ फार्म हमारे रहते हैं 202 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। फ़हीम साहब, अवाम तो यकीनन वोट उन्होंने इमरान खान के नाम पे दिया, लेकिन अवाम ये भी ज़रूर चाहती है कि उससे जो भी हुकूमत मुंतखब हो रिलीफ दे। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के क्या प्लानिंग थी? इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि अवाम को रिलीफ तो चाहिए? क्योंकि अब एक ख़त जो है वो IMF को लिख दिया गया है चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मुझे ये बताएं कि IMF जब पाकिस्तान को पैसा देगा तो वो पैसा कौन वापस करेगा? नवाज़ शरीफ तो नहीं करेगा, वो हम लोगों नहीं देना है, आप नहीं देना है। तो अगर उसमें मैं ये कह दूं कि भाई आप पैसे ले रहे हो, पहले ऑडिट तो होना चाहिए ना, पैसे किधर जा रहे हैं। अब उस पैसे का क्या करोगे? सबसे बड़ा तो बंड ये है, मुझे बताएं कि आपने कोई 50 से 60 अरब रुपए का आपने इलेक्शन करवाया जो ज़ीरो, बिल्कुल मैं तो इसमें मुतमईन हूँ कि आप इलेक्शन नहीं करवाते। आपने A4 साइज़ के रिम लाने थे, आपने फॉर्म 47 पे सबको रिजल्ट दे देना था। तो मुझे बताएं क्या पैसे इसलिए ले रहे हैं? ये पैसे तो हमारे खिलाफ यूज़ हो रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ अगर ऑडिट होने चाहिए। देखिए हर चीज़, मैं अगर किसी से कर्ज़ा लेता हूँ, मैं जाता हूँ बैंक में, जी मुझे कर्ज़ा दो, बैंक मुझे देखेगा तो मेरा कारोबार क्या है, मैं क्यों मांग रहा हूँ। अगर मैं अपनी अयाशियों के लिए कर्ज़ा मांग रहा हूँ, उसके बाद मैं दूंगा नहीं तो बैंक मुझे क्यों देगा कर्ज़ा। लिहाजा मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम एक एक चीज़ पे नज़र रखेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि फॉर्म 47 पे आपने हुकूमत बना दी तो मुल्क को आप बेच के खा जाओ। नहीं जी, पाकिस्तान मेरा है, इमरान खान का पाकिस्तान है। हम इस पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे भी लेके जाएंगे। फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से वक्त दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात रहेगी और दीगर टॉपिक्स जो हैं उस पर बातचीत रहेगी। बहुत शुक्रिया।